दोस्तों, यह कहानी मणिपुर की है। मणिपुर में राजा चुनने की एक अनूठी प्रथा थी। नगर के समझदार व्यक्ति गांव-गांव घूमते, जिसे वे अपने से भी चुस्त और सूझबूझ वाला समझते, वही मणिपुर का राजा होता। राज्य को शीघ्र ही नए राजा की जरूरत थी। तलाश शुरू की गई। मणिपुर के किसी गांव में तोमना नामक चतुर किसान रहता था। सभी उसकी बुद्धि और योग्यता का लोहा मानते थे। शाम होते ही सभी किसान उसकी बैठक में आ बैठते। तोमना सबको देश विदेश की रोचक कथाएं सुनाता। घूमते घूमते वह चुनाव दल तोमना के गांव में आ पहुंचा। उन्होंने लोगों से पूछा, भाई, तुम्हारे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? गांव के सबसे छोटे बच्चे ने तुतलाकर कहा, क्यों, तुम तोमना को नहीं जानते? चुनाव दल हंस पड़ा। उन्होंने सोचा कि जरूर तोमना कोई पागल होगा। खैर, किसी तरह वे तोमना तक पहुँचे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के प्रश्न किया, किसान भैया, भोजन के बाद हम नमक क्यों परोसते हैं? तोमना ने काम करते करते उत्तर दिया, हमारी यही रीति है। इससे फ़ायदा यह होता है कि नमक सारे भोजन को शीघ्र पचा देता है, जिससे कि हमारा हाजमा ठीक रहता है। फिर तोमना ने लय में गाना शुरू किया, हाजमा ठीक रहे तो काम ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी तो फसल अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा आएगा तो लोग खुशहाल होंगे, लोग खुशहाल होंगे तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो राजा तारीफ पाएगा। चुनावी दल तोमना की हाजिर जवाबी पर मुग्ध हो गए उठा। उन्होंने अपना असली परिचय छिपाकर उससे दोस्ती गांठ ली। दोपहर को खेत में सब गप्पे लड़ाने लगे। उनमें से एक बोला, मेरे दादाजी के घर का आंगन इतना बड़ा था कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए टट्टू की सवारी करनी पड़ती थी। दूसरे ने और भी लंबी उड़ान भरी। वह बोला, मेरे नाना जी का बैल इतना बड़ा था कि उसकी पूंछ को वे रस्सी की जगह इस्तेमाल करते थे। तीसरा व्यक्ति भी कम न था। उसने तोमना से कहा, मेरी सास के घर ऐसा छायादार वृक्ष है जिसके नीचे पूरा गांव आराम कर सकता है। अब बारी तोमना की थी। उसने तम्बाकू मलते मलते कहा, हमारे पिताजी का ढोलक इतना बड़ा था कि उसकी थाप पूरे नगर में गूंजती थी। बस चुनावी दल को किसान की बात काटने का अवसर मिल गया। ये हाथ नचाते हुए कहने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा ढोलक तुम्हारे पिताजी ने कहाँ रखा, कैसे बनवाया? तोमना ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अरे भले लोगों, दादा के आंगन में वह ढोलक रखा था। नाना जी के बैल के चमड़े में से मढ़ा था। सासू माँ के पेड़ की लकड़ी से बना था। उसकी बात सुनते ही चुनाव दल ने एक भी क्षण गंवाए बिना बुद्धिमान तोमना को फूलों की माला पहना दी। उन्होंने मणिपुर का भावी राजा चुन लिया था। तोमना से अधिक बुद्धिमान, हाजिर जवाब और मजाकिया राजा उन्हें कहाँ मिलता। दोस्तों, मणिपुर में कई दिनों से दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच हिंसक झड़प लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मणिपुर की दो महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद पूरे देश के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और अपना गुस्सा जाहिर किया। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वहां शांति कायम होगी और जनजीवन पहले की तरह सामान्य अवस्था में होगी। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।